ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो दूसरा अध्याय हम समाप्त कर चुके हैं। आज हम तीसरा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो तीसरे अध्याय का पहला श्लोक हम प्रारंभ करेंगे, तो कृपया सभी साथ में दोहराइएगा। तीसरे अध्याय का शीर्षक है कर्म योग। तो भगवान यहाँ पर कर्म योग के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। कृपया आप सभी देखकर उच्चारण कीजिएगा। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणास्ते मता बुद्धिर्जनार्दन त्यक्तिं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन कहते हैं भगवान से, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि जब बुद्धि योग अगर सर्वश्रेष्ठ है तो फिर मुझे आप इस कर्म में, इस घोर कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं। तो ये जो तीसरा अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो इसके पहले जो दूसरा अध्याय है उसके कुछ श्लोकों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे, ताकि अर्जुन के जो संशय हैं उसके बारे में हम और स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो जो दूसरा अध्याय था, जिसका अंतिम श्लोक था 72वां श्लोक, जिसमें भगवान अर्जुन से व्यक्ति की ब्रह्मी स्थिति और ब्रह्म निर्वाण के बारे में वर्णन करते हैं। तो ब्रह्मी स्थिति का मतलब ये होता है भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो उसकी स्थिति है, अर्थात कृष्ण भावनामृत स्थिति जो है उसको ब्राह्मी स्थिति कहा गया है। तो मतलब जीवन काल में जब तक वो इस भौतिक जगत पे है, भगवान से युक्त रहे, भगवान से जुड़कर अपने कार्य करे, अर्थात भगवत भावना में वह व्यक्ति रहे। और इस प्रकार से जब वह जीवन भर अभ्यास करेगा तो क्या होगा, अंत में वह भगवत धाम को प्राप्त होगा। तो जो ब्रह्म निर्वाण की स्थिति है, अर्थात हमने पिछली बार चर्चा की थी, निर्वाण का मतलब जो जंगल नहीं है, जो घर है। तो हमने चर्चा की थी कि जो भगवान का घर है, अर्थात जो भगवान का धाम है, वही वास्तव में हम समस्त जीवों का घर है। तो जब व्यक्ति ब्राह्मी स्थिति में अपना जीवन यापन करता है तो अंत समय में वह व्यक्ति ब्रह्म निर्वाण अर्थात भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को जो 72वें श्लोक में ये उपदेश दिया था ब्राह्मी स्थिति का, तो अर्जुन अभी तक भ्रम की स्थिति में है। वे एक तरह से अपने मन में निश्चय कर चुके हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना है। और एक सर्वसाधारण बात है कि जब कोई व्यक्ति अपने मन में किसी एक बात को निर्धारित कर लेता है कि मुझे ऐसा ही करना है, फिर उस व्यक्ति को कोई लाख समझाने की कोशिश करे, फिर भी उस बात को उसी तरह से समझता है जैसा उसने अपनी बुद्धि में निर्णय कर रखा है। तो ये स्थिति यहाँ पर अर्जुन की है। जब भगवान उसे ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म निर्वाण की स्थिति बता रहे हैं, उसके बाद भी अर्जुन का सोचना क्या है कि भगवान ये जो ब्राह्मी स्थिति के बारे में मुझे बता रहे हैं, तो इसका तात्पर्य यह है कि उस स्थिति में पहुंचकर व्यक्ति कोई कर्म नहीं करता है, ऐसा वह भगवान के आदेश को समझता है। तो जब उस स्थिति में पहुंचकर कर्म करता ही नहीं है, तो फिर मैं ऐसे घोर कर्म अर्थात इस युद्ध को मैं क्यों करूं। मतलब भगवान मुझे जब ऐसा कह रहे हैं तो भगवान से अपेक्षा कर रहा है कि भगवान ने जो ऐसा उपदेश दिया तो भगवान मुझे अब शायद ये कहेंगे कि हे अर्जुन, तुम अब क्या करो, इस युद्ध भूमि से कहीं जाकर एकांत में ब्राह्मी स्थिति के लिए तुम अपने आप को तैयार करो। ऐसा अर्जुन सोच रहा है कि मुझे वन में जाने का भगवान आदेश दे देंगे और कहेंगे कि तुम निष्क्रिय अवस्था को प्राप्त करो। अर्जुन क्या सोच रहा है कि ये जो ब्राह्मी स्थिति है,
वह निष्क्रियता की अवस्था है, मतलब उसमें कुछ भी कार्य करना नहीं पड़ता, ऐसा अर्जुन सोच रहा है। और अर्जुन ये भी सोचता है कि भगवान के समक्ष मैं उपस्थित हूँ और फिर भी भगवान मुझे अभी भी युद्ध में लगाना चाह रहे हैं। तो भगवान से प्रश्न कर रहा है कि मुझे आप निश्चित करके बताइए कि मुझे करना क्या चाहिए। ऐसा अर्जुन का विचार है, वो भगवान से इस श्लोक में प्रश्न कर रहा है। तो यहाँ पर जब श्लोक का जो पहला चरण है, जायसी चेत कर्म नस्ते मता बुद्धि जनार्दन, तो अर्जुन भगवान से कह रहा है कि हे अर्जुन, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो इस श्लोक में सबसे पहले अर्जुन जो है भगवान को जनार्दन नाम से संबोधित करता है। तो जनार्दन का अर्थ क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जनार्दन मतलब जन का मतलब है स्वजन, और अर्दन का मतलब होता है, एक अर्थ अर्दन का मतलब होता है कष्ट पहुंचाने वाला। तो अर्जुन का भाव क्या है, अर्जुन भगवान से क्या कह रहे हैं कि हे कृष्ण, चूंकि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, परंतु आप मुझे इस घोर युद्ध में लगाना चाहते हैं, अतः आप अपने सेवक अर्थात मुझको अपने इस आदेश के द्वारा पीड़ा पहुंचा रहे हैं, ऐसा अर्जुन भगवान से कहना चाह रहे हैं। और इसका दूसरा जो अर्थ है, उसका अलग जो अर्थ है वो यह है कि जन का अर्थ तो होता है कि ऐसा व्यक्ति जो कल्याण की कामना करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कल्याण की कामना करता है। और फिर आगे जो अर्दन शब्द है उसके लिए कहा गया है कि जो बेचैनी से आया है, यानी विचलित होकर, परेशान होकर जो आया है। तो इस जनार्दन शब्द के अर्थ में अर्जुन का आशय या भाव ये है कि हे कृष्ण, आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिससे मैं अपने कल्याण की याचना कर सकता हूँ, अर्थात भगवान के सिवा और कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो हमारा कल्याण कर सके। तो भगवान ने अर्जुन को जो दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक तक भगवान ने उसे युद्ध करने के आदेश दिए, और साथ ही ये भी कहा भगवान ने कि अपने स्वजनों के वध के लिए तुम्हें दुखी या शोक से संतप्त नहीं होना चाहिए। और 38वें श्लोक के बाद भगवान ने अर्जुन को युद्ध का आदेश देना बंद कर दिया था। अब भगवान उससे कुछ बुद्धि योग के बारे में चर्चा करते हैं। तो भगवान ने 38वें श्लोक में अर्जुन को आदेश दिया था कि तुम सुख और दुख की जो भावना है उससे परे होकर युद्ध करो। मतलब विचार मत करो कि इस युद्ध को करने से तुम्हें दुख हो रहा है या इसके बाद सुख की प्राप्ति होगी या दुख की प्राप्ति होगी, इस बात का विचार न करते हुए इस प्रकार की बुद्धि में स्थित होकर युद्ध करोगे तो क्या होगा, तुम्हें पाप नहीं लगेगा। इस तरह का भगवान अर्जुन से बुद्धि के बारे में ज्ञान देते हुए ये बात कह रहे हैं कि तुम बुद्धि की विशेष अवस्था में स्थित होकर अगर युद्ध करते हो तो तुम्हें इस युद्ध के करने से पाप का परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा। और फिर श्लोक संख्या 39 से लेकर जो अंतिम श्लोक है 72, वहां तक भगवान अर्जुन को यहाँ पर युद्ध का आदेश नहीं दे रहे हैं। उसके बाद भगवान ने युद्ध का आदेश देना बंद कर दिया है। और 47 और 48 जो श्लोक है भगवत गीता का, आपके पास अगर किताब है तो आप खोल कर देख सकते हैं। तो 47वां और 48वां श्लोक है, उसमें भगवान अर्जुन को कर्म करने का आदेश दे रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो तुम्हें अपने कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। लेकिन अर्जुन भगवान की इन शिक्षाओं को भ्रमित होने के कारण ठीक सही तरीके से ग्रहण नहीं कर पा रहा है। और वह पुनः जब भगवान बुद्धि योग की बात करते हैं तो अर्जुन यही सोचता है कि जब व्यक्ति बुद्धि योग में स्थित है
तो वह किसी भी प्रकार का कर्म नहीं करता है, इसलिए मुझे युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा भी सोचता है कि मान लीजिए कि बुद्धि योग में किसी प्रकार का कर्म करना भी पड़े तो निश्चित रूप से ऐसा घोर युद्ध तो नहीं करना पड़ेगा, ऐसा अर्जुन का मत है। तो इस प्रकार से जब अर्जुन कहते हैं भगवान से कि हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, तो फिर आगे जो इस बात के जब चर्चा करते हैं तो भगवान जो है बुद्धि योग के बारे में जो दूसरे अध्याय में जो श्लोकों का भगवान ने वर्णन किया है, उन श्लोकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो भगवान ने 39वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा था कि तुम बुद्धि योग के द्वारा कर्म के बंधनों को काट सकते हो, और कर्म के बंधन को काट कर तुम फिर युद्ध करने की बात भगवान कर रहे हैं कि अगर तुम बुद्धि योग के द्वारा कार्य करते हो तो तुम्हें किसी प्रकार का कर्म बंधन नहीं लगेगा, अर्थात तुम कर्म बंधन को आसानी से काट सकोगे। तो भगवान का कहने का मतलब ये है कि तुम बुद्धि योग के द्वारा कर्म के बंधन को काट लोगे। लेकिन अर्जुन फिर भी यहाँ क्या समझ रहा है कि बुद्धि योग में जब व्यक्ति युक्त होगा तो उसे कर्म नहीं करना है। अर्थात अर्जुन भगवान की बात को सुनने में अभी भी भ्रमित बुद्धि के कारण सही ज्ञान को हासिल नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे कई श्लोक हैं जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर आगे 42, 43 और 44 श्लोक, इन तीनों श्लोकों में भगवान उन लोगों की निंदा करते हैं जो लोग वेदों का एक भाग है कर्म कांड। दरअसल वेदों का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है भगवान को जानना और भगवान के साथ अपने संबंध को जानना, और भगवान के साथ हम किस तरह का आदान प्रदान कर सकते हैं, कैसे उनकी सेवा कर सकते हैं, कैसे उनके साथ हम प्रेम का संबंध कायम कर सकते हैं। ये वास्तव में वेदों का सार है। लेकिन हर व्यक्ति भक्त नहीं होता है, तो वेदों में अन्य लोगों के बारे में भी कई सारी जो चीजें हैं, जैसे उसमें सकाम कर्म के बारे में बहुत विस्तार से वर्णन किया गया है। तो जो लोग इस भौतिक जगत में कई प्रकार के भोगों का आस्वादन करना चाहते हैं या बहुत सारी जिनकी इच्छाएं हैं, तो वे सकाम कर्म करके उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जो कर्म कांड है उसमें बहुत सारे ऐसे अनुष्ठान, इस तरह के यज्ञ वगैरह बताए गए हैं जिनके द्वारा लोग जो है भौतिक भोगों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे धन प्राप्ति की इच्छा है तो ये यज्ञ करो, संतान की प्राप्ति की इच्छा है तो जो कुछ नाम यश जो भी प्राप्त करना चाहते हैं, तो अलग अलग प्रकार के ऐसे अनुष्ठान कर्म कांड में दिए गए हैं। तो भगवान यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर कर्म कांड में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन आयोजनों में संलग्न रहता है, वह व्यक्ति कभी भी बुद्धि योग को प्राप्त नहीं कर सकता। कहने का मतलब भौतिकतावादी धारणा और भगवत भक्ति ये दोनों एक साथ नहीं चल सकती। यदि आप भौतिकता में रहना चाहते हैं तो भगवत भक्ति प्राप्त करना संभव नहीं है, लेकिन अगर भगवत भक्ति में रहते हैं तो भौतिकतावादी अपने आप छूट जाती है चीजें। तो भगवान यहाँ इस बात की निंदा कर रहे हैं 42, 43 और 44 श्लोक में कि सकाम कर्म कांड के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा व्यक्ति बुद्धि योग को प्राप्त नहीं होता है। तो यहाँ पर अर्जुन इस बात से निष्कर्ष निकालते हैं कि कर्म करने के कारण व्यक्ति को बुद्धि योग प्राप्त नहीं होता है, अर्थात कर्म नहीं करना चाहिए। मतलब भगवान की जो शिक्षा है उसको वो भ्रमित बुद्धि की वजह से सही तरीके से प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और आगे भगवान ने 45वें श्लोक में कहा कि तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो, त्रिगुणातीत बनो, क्योंकि जो तीनों गुण हैं, जो सतोगुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, तीनों गुण कैसे हैं? कर्म से बंधन में बांधने वाले हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि सतोयुग जो है स्वर्णिम वो है, रस्सी है, रजोगुण रजत रस्सी है, और तमोगुण जो है वो
लोह रस्सी है। तो सोना, चांदी और लोहा तीनों जंजीरें हैं। तो भले जंजीर सोने की हो, चांदी की हो या लोहे की हो, है तो अंत तो गत्वा बंधन ही। तो तीनों गुण बंधनों में बांधने वाले हैं। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम तीनों गुणों से ऊपर उठो, अर्थात निस्त्रैगुण्य बनो, ऐसा भगवान अर्जुन से कहते हैं। तो अर्जुन भगवान की इस शिक्षा को भी क्या समझते हैं कि बुद्धियोग की विधि जो है वो इस प्रकार की है, अगर कोई उसमें संलिप्त है तो उसे कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात कर्म नहीं, मुझे कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अर्जुन पहले ही भगवान को ये कहना चाह रहे थे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, इससे तो अच्छा होगा, अपने स्वजनों का वध करने से तो अच्छा होगा कि मैं वन में चला जाऊं, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। तो यहाँ भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम जैसे सन्यास की बात ही होती है ना, वन में जाना अर्थात सन्यास ले लेना। तो भगवान ये भी कहते हैं कि इस तरह की जो वृत्ति है ये कैसी है, छद्म व्यक्ति जो है वो करता है कि आपके अंदर तो सन्यास की प्रवृत्ति नहीं है, लेकिन आप बाह्य परिस्थिति से विचलित होकर जबरन सन्यास लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी चेतना सन्यासी की नहीं है। तो भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति तो मिथ्याचारी होता है। तो यहाँ पर भगवान जब कहते हैं कि तुम त्रिगुणातीत बनो, तो अर्जुन क्या कहता है कि ऐसी बुद्धि युक्त अवस्था को प्राप्त करके कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात वो सोचता है कि भगवान मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। हर शिक्षा को भ्रमित होने की वजह से नहीं समझ पा रहा है। फिर अगला जो श्लोक है 46वां श्लोक है, जिसमें भगवान ने कहा कि जो वेदों में जो कर्म कांड बताए गए हैं, जो अभी हमने चर्चा की, जिसमें व्यक्ति भौतिक फल प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहता है, तो ऐसे कर्म कांड को भगवान ने कूप की तुलना की है। ये सारे कर्म कांड जो हैं कैसे हैं, एक कुएं की तरह है, और जो भगवान की भक्ति है वह कैसी है, मीठे समुद्र की तरह है। तो समुद्र कैसा है कि बिना किसी प्रयास के उपलब्ध है, उसका जल यानी तुरंत ही उपलब्ध है। आप समुद्र में लोटा या बाल्टी जो भी डालेंगे आप पानी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुएं के लिए कहते हैं पहले तो कुएं को खोदने का प्रयास करना पड़ता है, फिर कुएं में से जल निकालने के लिए हमको बाल्टी, रस्सी या लोटा, डोर कुछ चाहिए होता है। तो इस तरह से भगवान कहते हैं कि जो सकाम कर्म है वो एक कूप की तरह है, और जो भगवत भक्ति है वह अथाह समुद्र की तरह है, जो हमें स्वतः प्राप्त हो सकती है, उसके लिए हमें प्रयास करना नहीं पड़ता है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि बुद्धियों की विधि जो है अगर वो प्राप्त हो जाती है तो फिर व्यक्ति को अलग से स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है, क्योंकि बुद्धि योग जब प्राप्त होता है तो व्यक्ति उसके प्रभाव से या उसके फल स्वरूप वह तो भगवत धाम को प्राप्त होता है। जबकि स्वर्ग तो ऐसा है कि स्वर्ग जाने के बाद भी जैसे ही व्यक्ति के पुण्य क्षीण होते हैं पुनः भक्ति इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। स्वर्ग में पुण्य समाप्त होने के बाद नहीं रहने दिया जाता है, लेकिन भगवत धाम ऐसा स्थान है जहाँ एक बार प्रवेश कर लेता है व्यक्ति तो फिर उसको इस भौतिक जगत में इस 84 के चक्र में नहीं पड़ना पड़ता है। तो इस तरह से भगवान की बात को अर्जुन जो है उल्टा निष्कर्ष निकाल रहे हैं। उसके अलावा भगवान कहते हैं कि जब व्यक्ति बुद्धि युक्त होता है, बुद्धि युक्त होने का मतलब है जिसकी बुद्धि भगवान से जुड़ी हुई है, अर्थात उसकी बुद्धि हर प्रकार का कार्य भगवान के लिए करती है, ऐसा व्यक्ति जो है बुद्धि युक्त कहलाता है। तो भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति बुद्धि से युक्त है वह क्या करता है, अच्छे और बुरे दोनों ही प्रकार के कर्मों को त्याग देता है। अर्थात जो कर्म वेदों में जिनका निषेध किया गया है वे कर्म बुरे कहलाए। बुरे कर्म मतलब पाप पूर्ण कृत्य जो है वो होते हैं जिनका वेदों में निषेध किया गया है, और जो वेदों में जिनको आदेश दिया गया है जो कर्म करने का उन्हें पुण्य कर्म कहते हैं।
तो चाहे कर्म पुण्य हो या पाप हो, दोनों ही प्रकार के कर्मों के फल को भोगने के लिए जीव को पुनः पुनः इस संसार में आना पड़ता है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो बुद्धि युक्त व्यक्ति है वह क्या करता है, अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का परित्याग कर देता है। कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में जुड़ा होता है या उसकी बुद्धि पूरी तरह से भगवान में संलग्न होती है, वह फिर इस प्रकार का कोई कार्य नहीं करता। उसका हर कार्य भगवान श्री कृष्ण के लिए होता है, चाहे वो जिस भी अवस्था में रहे। तो ऐसा कर्म करने से क्या होता है, उसने अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का परित्याग कर दिया, ऐसा कहलाता है। क्योंकि वो अच्छा और बुरा कोई कर्म नहीं कर रहा है। अब जो कर्म कर रहा है वह कर्म नहीं होकर भगवान की सेवा है। तो बुद्धि युक्त व्यक्ति आसानी से अच्छे और बुरे कर्म को त्याग देता है। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन से कहते हैं अच्छे और बुरे कर्म को त्यागने की बात। लेकिन अर्जुन भ्रमवश क्या समझ रहा है कि कर्म ही नहीं करना है। भगवान कर्म नहीं करने को नहीं कह रहे हैं, लेकिन भगवान कहते हैं कि अच्छे और बुरे कर्म का त्याग कर देता। कर्म को त्यागने की बात भगवान कह रहे हैं, लेकिन अर्जुन क्या समझ रहा है कि कर्म ही नहीं करना है। फिर आगे जो श्लोक हैं 53, 54 श्लोक है, 53 और 52 जो श्लोक है उसमें भगवान ने कहा कि जब तुम ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाओ जब भोगों के द्वारा तुम्हारी बुद्धि विचलित न हो। कहने का तात्पर्य मतलब किसी प्रकार के जैसे भौतिक भोग हमारे सामने हो और उसके बाद भी बुद्धि विचलित ना हो या उनको प्राप्त करने के लिए बुद्धि लालायित ना हो। जो भगवान का भक्त होता है, क्योंकि वो अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से भगवान की सेवा में समर्पित किए होता है, तो उसे अपनी स्वतः कुछ अलग से भोग भोगने की इच्छा नहीं होती है। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जब तुम ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाओ जहाँ तुम भोगों के भी विचारों से विचलित ना हो या तुम्हारे समक्ष भोग हो तो भी तुम्हारे अंदर भोगने की वृत्ति जागृत ना हो, तब ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के लिए जब भगवान अर्जुन से बात कह रहे हैं, तो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के बाद कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो बुद्धि योग की बात जब भगवान कह रहे हैं, अर्थात जिसकी बुद्धि कृष्ण से युक्त है, ऐसी अवस्था में जीव क्या करता है, हर कार्य भगवान के लिए करता है। भगवत भक्ति या कृष्ण भावना जो है ये निष्क्रिय नहीं है, मतलब इसमें निठल्ले होकर बैठने वाली बात नहीं है। हर क्षण क्रियाशील रहना है भगवान के लिए। लेकिन अर्जुन इस बात को उल्टी तरह से ग्रहण कर रहा है। फिर आगे भगवान कहते हैं कि जब भगवान ने स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के जब लक्षण बताए थे, अर्जुन का प्रश्न करने से अर्जुन पूछते हैं ना कि स्थित प्रज्ञ से का भाषा, मतलब स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, इस तरह का जब अर्जुन प्रश्न करते हैं तो भगवान बताते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, अर्थात जिसकी बुद्धि पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण में स्थित होती है, वह व्यक्ति समाधि की अवस्था को प्राप्त होता है। समाधि की अवस्था से मतलब ये होता है वह व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी एक सब तरह से वह मुक्त होता है और ऐसा प्रतीत होता है कि वह बाहरी जो चीजें हैं उनकी तरफ से वह बिल्कुल समाधिस्थ है, उनके प्रति उसका कोई ध्यान नहीं है और वह भगवान की सेवा में, भगवान के ध्यान में, नाम स्मरण में वो बिल्कुल पूरी तरह से स्थित है। जब अर्जुन से भगवान ये बात कहते हैं तो अर्जुन क्या प्रश्न करता है कि यदि कोई व्यक्ति समाधिस्थ है तो समाधिस्थ व्यक्ति तो बोल भी नहीं पाता है, फिर वो कैसे कार्य करेगा, ऐसा अर्जुन का सोचना है। तो अर्जुन इस बात को भी यही सोचते हैं कि भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि समाधि में स्थित हो गया तो उसे कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है।
व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। ये बात और है, जो स्थित प्रज्ञ है उसका हर कार्य भगवान के लिए होता है, वह सांसारिक कार्यों में लिप्त नहीं होता है। फिर आगे भगवान 55वें श्लोक में कहते हैं कि जो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ है वह अपने मन में स्थित समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। तो जैसे जो व्यक्ति भगवत चेतना में नहीं रहता है या उसकी जो बुद्धि है भगवान से युक्त नहीं है, उसके हृदय में बहुत सारी कामनाएं होती हैं, अपने घर परिवार के लिए, समाज के लिए, बहुत ये करूं वो करूं, ये चाहिए वो चाहिए, बहुत सारी कामनाएं होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति भगवान में स्थित है, जिसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई है, वह व्यक्ति क्या करता है, अपने मन में समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। उसके मन में कोई कामना शेष नहीं बचती, क्योंकि कामनाएं बंधन में बांधने वाली है ना। तो किसी भी प्रकार की कामना उसके हृदय में नहीं होती, बल्कि वो क्या करता है, श्री कृष्ण की इच्छाओं को अपनी इच्छा बना लेता है। अर्थात भगवान क्या चाहते हैं, क्या भगवान उपदेश दे रहे हैं भगवत गीता में, और जीवों से क्या चाह रहे हैं भगवान कि जीवों को क्या करना चाहिए, किस तरह से भगवान की शरण में आना चाहिए। तो वो व्यक्ति भगवान की इच्छाओं में अपनी इच्छा को मिला देता है, अर्थात भगवान की इच्छाओं में ही अपने आप को संलग्न कर लेता है। तो इस तरह का व्यक्ति आसानी से अपनी समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं कामनाओं के परित्याग की बात कर रहे हैं, भगवान कर्म के परित्याग की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अर्जुन इस बात को इस श्लोक में भी अर्जुन नहीं समझ पा रहे हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। इसी तरह से भगवान 56वें श्लोक में कहते हैं कि सुख दुख राग भय तथा क्रोध से मुक्त होता है। तो जो व्यक्ति पूरी तरह से श्री कृष्ण से युक्त है, उसका निजी सुख दुख या लाभ हानि कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि पूरी तरह से भगवान के शरणागत है या पूरी तरह से भगवान से युक्त है, तो उसका कोई निजी सुख नहीं होता है। तो इस प्रकार से वह क्रोध से, सुख से, दुख से, सभी प्रकार की जो व्यवस्था है उनसे वह मुक्त रहता है, उनसे लिप्त नहीं होता है। फिर 57वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि शुभ और अशुभ जो घटनाएं होती हैं उनमें भी वह समान भाव में रहता है। कौन? जो स्थित प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि भगवान में एकदम स्थिर हो चुकी है, ऐसा व्यक्ति उसके जीवन में शुभ अशुभ किसी भी प्रकार की चीजें आए वह विचलित नहीं होता। तो जैसे भौतिक जगत में 3 प्रकार के ताप होते हैं ना, आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक ताप। तो तीनों प्रकार के ताप जब आते हैं, जैसे आदि भौतिक है, किसी अन्य जीवों के द्वारा कष्ट प्राप्त होता है, और आदि आध्यात्मिक है जो अपने मन के द्वारा ही व्यक्ति कष्ट की अनुभूति करता है। मन में कुछ इस तरह के विचार आते रहते हैं जो नकारात्मक होते हैं, उनकी वजह से किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा सोचते हैं, किसी के बारे में गलत सोचते हैं। तो इस तरह के जो विचार होते हैं, जो स्वयं के विचार होते हैं, वो व्यक्ति को विचलित करते हैं। ऐसे आदि आध्यात्मिक कष्ट हैं और आदि भौतिक जो अन्य लोगों के द्वारा प्राप्त होते हैं। अन्य लोग हैं, अन्य प्राणी हैं जिनके द्वारा जो कष्ट प्राप्त होते हैं वो आदि भौतिक होते हैं, और आदि दैविक होते हैं जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे अतिवृष्टि है, अनावृष्टि है, भूकंप है, सुनामी है। इस प्रकार की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वे आदि भौतिक कष्ट होते हैं। लेकिन जिसकी बुद्धि भगवान श्री कृष्ण से युक्त है, वह इस प्रकार की आपदाएं आने पर भी, और कुछ अशुभ और शुभ कुछ भी आता है, उसमें समान रहता है। वह यही सोचता है कि मेरे जीवन में तो बहुत सारे कष्ट आने वाले थे, लेकिन भगवत कृपा से कष्ट बहुत छोटे रूप में मुझे प्राप्त हो रहे हैं। या उसके जीवन में कुछ सुख आता है, वह सोचता है कि वास्तव में मैं इस सुख को भोगने के योग्य नहीं हूँ, मेरी कोई योग्यता नहीं है, लेकिन कृष्ण इतने कृपालु हैं कि मुझे ये सुविधा भगवान मुझे प्रदान कर रहे हैं। तो सुख दुख में या
शुभ और अशुभ कैसी भी परिस्थिति होती है उसमें वह समान रहता है, किसी प्रकार से विचलित नहीं होता है और अपने कर्म को करता रहता है। लेकिन जैसे यहाँ पर अर्जुन की स्थिति है ना, जब युद्ध करना पड़ रहा है अपने स्वजनों के साथ, तो अर्जुन विचलित हो रहा है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि अपनी बुद्धि को मुझसे युक्त करो और इस अवस्था से तुम ऊपर उठो। तो भगवान अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति शुभ और अशुभ से विचलित नहीं होता है। लेकिन अर्जुन क्या कहते हैं कि ऐसी अवस्था में, बुद्धि युक्त अवस्था में कर्म करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर श्लोक संख्या 58 है, तो उसमें भगवान कछुए का उदाहरण देते हैं कि जो कछुआ होता है वो देखता है कि कुछ संकट है आगे उसके सामने, कुछ संकट जो लगता है कि कुछ स्थिति में ऐसी है जहां मेरे लिए सुरक्षा नहीं है, वह क्या करता है, अपने सभी अंगों को अपने खोल में अंदर कर लेता है, समेट लेता है उनको। तो उसी प्रकार जो भगवान का भक्त होता है, जब उसकी इंद्रियां विषयों के संपर्क में आती हैं, जो भौतिक विषय हैं उनके संपर्क में जब उसकी इंद्रियां आती हैं, वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेता है, समेट लेता है। वह उनको बढ़ावा नहीं देता उन विषयों की ओर अग्रसर होने के लिए। तो भगवान अर्जुन से कहना चाह रहे हैं कि जिसकी जो बुद्धि से युक्त है वह व्यक्ति अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है जब भी खतरा देखता है। तो भक्त भी देखता है उसकी इंद्रियों को अगर विषय प्राप्त हो रहे हैं तो उसके आध्यात्मिक जीवन के लिए स्थिति जो है सुरक्षित नहीं होती है, इसलिए वह अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेता है। तो उसी प्रकार से भगवान यहाँ कह रहे हैं कि तुम जो है बुद्धि युक्त अपनी बुद्धि को मुझसे जोड़ो, लेकिन कर्म में प्रवृत्त हो। तो जैसे भगवान ने कहा कि जो भक्त है वो अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेता है, लेकिन जब उसे भगवान श्री कृष्ण की सेवा का अवसर प्राप्त होता है तब वह अपनी इंद्रियों को संकुचित नहीं रखता है। वह अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से भगवान की सेवा में समर्पित करता है। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को पुनः पुनः अन्य श्लोकों से इस बात को समझा रहे हैं कि बुद्धि से युक्त बनो और तुम अपने कर्तव्य का पालन करो। फिर भगवान आगे कहते हैं 65वां जो श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं कि चित्त की प्रसन्नता के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है। जब व्यक्ति का चित्त प्रसन्न होता है, अच्छा मन जब प्रसन्न होता है तो बुद्धि भी स्थिर रहती है। जब किसी का मन अशांत होता है तो बुद्धि स्थिर नहीं होती है। वो कई बार होता है कि मन में किसी प्रकार का जो कुछ कष्ट चल रहा है तो व्यक्ति की बुद्धि जो है ठिकाने पे नहीं होती, करना कुछ और चाहता है, होता कुछ और है, इस तरह की स्थिति उत्पन्न होती है। तो भगवान कहते हैं कि इसका अर्थ यह नहीं है कि अगर व्यक्ति का चित्त प्रसन्न नहीं है तो मतलब सारे काम छोड़ दे, ऐसा होता है क्या? अक्सर हम देखते हैं घर में जो हम गृहस्थ हैं तो होता है इस प्रकार, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि मन विचलित होता है, मन में बहुत दुख होता है, कष्ट होता है, लेकिन फिर भी जो गृहिणी है या जो भी कोई पुरुष है वो अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ते हैं, वो उस स्थिति में भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। तो यही भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तुम इस युद्ध की स्थिति को देखकर विचलित मत हो, बल्कि क्या करो, मुझे अपनी बुद्धि को मुझसे युक्त करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। तो इसी प्रकार आगे जो श्लोक हैं 67 श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं कि जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, तो पिछले श्लोकों में हमने सुना था, बहुत विस्तार के साथ सुना था। तो जिनकी बुद्धि स्थिर नहीं होती तो क्या होता है, जो इंद्रिय जिस विषय के प्रति आकृष्ट होती है तो वो इंद्रिय क्या करती है, बुद्धि का हरण कर लेती है। सुना था, याद आ रहा है किसी को कि पिछले श्लोकों में हमने सुना था। तो जैसे भौतिक विषय है ना, हर ज्ञान इंद्रिय का विषय है। जैसे आंखों का विषय है रूप, कान का विषय है शब्द, नासिका का है गंध, जिह्वा का है रस और त्वचा का है स्पर्श। तो आंखों को रूप का दर्शन करने की लालसा होती है। यदि कोई भगवान का भक्त है वो क्या करता है, भगवान का जो
रूप माधुर्य है उसको देखने में अपनी आंखों को नियोजित करता है। तो जब आंखें भगवान के सौंदर्य का दर्शन करती हैं और उसका परिणाम क्या होता है, जब जीवात्मा भगवान का दर्शन करता है, जो विग्रह होते हैं जिनका सुंदर श्रृंगार होता है, और हम जब मंदिर में भगवान का दर्शन करते हैं तो यही स्थिति अगर हम इसका अभ्यास करते हैं, दर्शन करते रहते हैं तो क्या होता है, आंखों को भौतिक विषयों की प्रति जो आसक्ति है वो खत्म हो जाती है और उसकी आंखें जो है भगवान के रूप माधुर्य का दर्शन करने के लिए आसक्त हो जाती है। तो जो व्यक्ति जिसकी बुद्धि भगवान से युक्त है वो क्या करता है, अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से भगवान में नियोजित करता है और ऐसे करने से उसकी इंद्रियां उसकी बुद्धि का हरण नहीं कर पाती, क्योंकि उसकी बुद्धि पूरी तरह से भगवान के सेवा में, भगवान के चरणों में समर्पित है। तो ऐसी जिसकी बुद्धि होती है वह बुद्धि कभी भी विचलित नहीं हो सकती। तो भगवान अर्जुन से जब ये बात कह रहे हैं तो अर्जुन का क्या कहना है, ऐसी अवस्था में तो कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन भगवान फिर कहते हैं कि जो भक्ति कार्य है वह निष्क्रिय नहीं है, उसमें हर समय व्यक्ति कार्य क्रियाशील रहता है, कुछ ना कुछ भगवान की सेवा में लगा हुआ रहता है। तो इसी तरह से जो 69वां श्लोक है और 68-69 श्लोक है, दोनों में भगवान क्या कह रहे हैं, 69वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति जिसकी बुद्धि स्थित प्रज्ञ है, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है तो क्या करता है, रात्रि में जागरण करता है। और जो भौतिकतावादी लोग हैं, जो सामान्य लोग हैं, वो क्या करते हैं, रात्रि को सोने में व्यतीत कर देते हैं, सारी रात सोने में व्यतीत हो जाती है जो साधारण सामान्य व्यक्ति उसकी। लेकिन जो भगवान का भक्त है, जिसकी जो स्थित प्रज्ञ है, वह क्या करता है, जैसे आत्म संयमी व्यक्ति के बारे में भगवान बात कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जो सब लोगों के लिए जो रात्रि है उसमें आत्म संयमी व्यक्ति क्या करता है, जागृत रहता है। तो यहाँ पर जब भगवान कहते हैं कि वो जागृत रहता है, तो जागृत रह के ऐसा थोड़ी सिर्फ जगा हुआ रहता और कुछ नहीं करता है, वो जागता रहता है, भगवान का कीर्तन करता है, गुणगान करता है, कुछ श्रीमद् भागवत पढ़ेगा, कुछ भगवान का स्मरण करेगा, कुछ ना कुछ क्रिया में लगा रहेगा। लेकिन अर्जुन क्या सोचता है कि सिर्फ वो जागता है, कोई कार्य नहीं करता है। इस तरह से अर्जुन भगवान की हर शिक्षा को भ्रमित बुद्धि के कारण ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। और जो 70वां श्लोक है उसमें भगवान तुलना करते हैं समुद्र से। तो भगवान बताते हैं कि जो समुद्र होता है उसमें निरंतर नदियां प्रविष्ट होती रहती हैं, लेकिन नदियों के प्रवेश करने से भी समुद्र कभी भी विचलित नहीं होता है कि उसमें इतना पानी आता रहता है नदियों का। तो ऐसा नहीं कि वो अपनी मर्यादा का उल्लंघन करता है, वह फिर भी अपनी सीमाओं में सीमित रहता है, बिल्कुल विचलित नहीं होता है। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसके मन में कितनी भी जैसे भौतिक कामनाएं आए, लेकिन वह समुद्र की तरह विचलित नहीं होता है। जैसे नदियों के प्रवेश करने से समुद्र विचलित नहीं होता, उसी प्रकार से स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है भौतिक कामनाओं के हृदय में प्रवेश करने पर विचलित नहीं होता है। तो अर्जुन यहाँ पर भगवान से कहते हैं कि जैसे भगवान ने कहा ना समुद्र के लिए, लेकिन भगवान कहते हैं समुद्र के जैसे जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति वो निष्क्रिय नहीं होता है, वह क्रियाशील होता है। लेकिन अर्जुन कहता है कि समुद्र की तरह निष्क्रिय रहता है, उसे कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। फिर श्लोक संख्या 71, बस 2 श्लोकों के बारे में और चर्चा है, फिर हम तीसरे अध्याय का इस श्लोक के बारे में चर्चा करेंगे। तो भगवान 71वें श्लोक में कहते हैं कि स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति होता है वह क्या करता है, कामना, ममता और अहंकार इसका पूरी तरह से परित्याग कर देता है। तो जो व्यक्ति जिसकी बुद्धि भगवान से युक्त है वह किसी भी प्रकार की भौतिक कामना नहीं करता है और ना ही उसमें अहम ममेति वाला भाव रहता है। जो होता है ना कि ये मैं, मेरा घर, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा देश, मेरा गांव, इस तरह से जो व्यक्ति भाव रखता है। लेकिन जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वो जानता है कि सब कुछ भगवान का है
भगवान तो सर्व लोकों के स्वामी है, समस्त लोकों के स्वामी है। तो वो जानता है इस बात को कि मैं कौन हूँ, मैं तो भगवान का अंश मात्र हूँ। और अंश कौन है? भगवान का नित्य दास है, शाश्वत दास है। जो दास होता है वास्तव में अगर हम देखें, जो स्वामी है और दास है, तो स्वामी के समक्ष दास कुछ इच्छा रखता है? वह अपनी इच्छा नहीं रखता है। जो स्वामी कहे वह दास करता है। एक तो ये जो जैसे भक्ति में कई प्रकार के रस हैं, तो 5 जो रस है उनमें जैसे मान लो शांत रस को लिया जाए, तो शांत रस का जो भक्त होता है वह क्या करता है, भाई भगवान मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूँ, तो जैसा भगवान चाहे मुझे वैसा करना है, वैसा करने में मुझे आनंद है, ऐसा वो भाव रखता है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसकी कोई कामना नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो जानता है कि मैं भगवान का हूँ और मेरी हर मैं जो कुछ भी हूँ, यहाँ तक मेरा जो शरीर है वह भी भगवान का है, भगवान की सेवा के लिए, मेरा कुछ नहीं है, ऐसा भाव उसका होता है और उस चेतना में वह कार्य करता है। तो ना तो उसकी कोई कामना होती है, वो हर इच्छा भगवान के लिए होती है और फिर उसमें ममता का कोई भाव नहीं होता कि ये मेरा है। उसे पता सब कुछ भगवान का है। भगवान चाहे तो किसी को कुछ दे सकते हैं और चाहे तो भगवान उससे सर्वस्व छीन सकते हैं, तो मेरा तो कुछ है ही नहीं, ऐसा वो मानता है और अहंकार की भावना से भी मुक्त रहता है। अहम होता है ना, मैं कौन? मैं तो कुछ भी नहीं है। मैं की हस्ती क्या है? कुछ नहीं है। मैं तो जो अहंकार है व्यक्ति का, इतना मिथ्या अहंकार होता है कि अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। अगले आने वाले एक क्षण का पता नहीं है कि अगले आने वाले क्षण में सांस भी मैं लेने के लिए रहूंगा या नहीं रहूंगा, लेकिन फिर भी इतना अहंकार होता है। ये भगवान की जो प्रकृति है, जो भगवान की माया है, जब जीव भगवान से दूर जाता है, जब जीव भगवान के सम्मुख होता है तो माया जीव को प्रभावित नहीं करती है, लेकिन जैसे जीव भगवान से विमुख होता है तो पूरी तरह से माया के चपेट में रहता है और माया उसे बताती है तुम तो बहुत कुछ हो, तुम मामूली व्यक्ति थोड़ी हो। तो माया उसे ये एहसास दिलाती है, नहीं दुर्बुद्धि उसको आती है। तो ऐसा जो भगवान का भक्त है, जिसकी बुद्धि भगवान में स्थित है, वह कामना, ममता और अहंकार से मुक्त होता है, लेकिन कार्य करना या क्रिया करना कभी भी नहीं छोड़ता है और इस प्रकार से वह शांत रहता है, शांति, परम शांति को प्राप्त करता है। तो ऐसे परम शांति को प्राप्त करके भगवत भक्ति में कर्म करता है। लेकिन अर्जुन का सोचना है कि जब व्यक्ति परम शांति में है तो वह कैसे कार्य करता है? वो तो कोई कार्य करता ही नहीं है। फिर अंतिम जो श्लोक था दूसरे अध्याय का, जिसमें भगवान ने कहा था ब्राह्मी अवस्था और ब्रह्म निर्वाण की जिसमें बात कही थी, तो इसका अर्थ था कि जीवन भर वह भगवान से अपने आप को जोड़े रखे, अर्थात अपना संबंध भगवान से स्थापित रखे। कौन सा संबंध? कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ और उस भाव से भगवान की सेवा करता रहे। जब इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करता है तो अंत समय में, जब उसका अंतिम समय में आता है, तो वह व्यक्ति क्या होता है? भगवत धाम को प्राप्त करता है। अब भगवत धाम को प्राप्त करना, इसका मतलब ये नहीं है कि भगवत धाम जाने के बाद कोई काम नहीं है। भगवत धाम जाने के बाद भी भगवान की सेवा है, क्योंकि वहां जाने के बाद, वहां जब जाते हैं वहां, तो हमें अपना वास्तविक स्वरूप प्राप्त होता है, जो हम हैं वास्तव में। ये जो आज हम हैं, जिस भी शरीर में है, स्त्री के में है, पुरुष के में है, ये शरीर हमारा वास्तविक नहीं है। ये तो हमें कर्म की वजह से ऐसा मिला है। जो कुछ भी हमने पिछले जीवन में किया है उसकी देन है ये शरीर। लेकिन जब हम भगवत भक्ति की पूर्णता को प्राप्त कर लेते हैं, तब हमें हमारा आध्यात्मिक जीवन या आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होता है और उस आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त होने के बाद हम निरंतर भगवान की सेवा में, भगवान के सानिध्य में, भगवान के भक्तों के सानिध्य में रहते हैं। क्योंकि गोलोक धाम और वैकुंठ धाम जो भी हैं, वहां पर सारे भक्त पहुंचे हुए हैं।
जो भगवान की भक्ति करके उनकी कृपा से वैकुंठ लोक या गोलोक धाम की जिन्होंने प्राप्ति की है, वहां पर वे अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हैं और उस स्वरूप में रहकर भगवान की सेवाओं को कर रहे हैं। तो इस तरह से जो 72वां श्लोक था, इसमें तो अर्जुन क्या सोचता है कि अगले जीवन में कोई कार्य नहीं करना पड़ता, लेकिन जैसा कि भगवान ने दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में स्पष्ट किया था, नत्वे वाहम जातु नासम न तुम नेमे जनादिपा। भगवान ने कहा ना कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुम ना रहे हो या मैं नहीं रहा हूँ या ये समस्त राजा नहीं रहे हो, और भविष्य में भी ऐसा कभी नहीं होगा कि हम लोग नहीं रहेंगे, ऐसा भगवान अर्जुन से कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी मृत्यु के बाद भी जो हम तो आत्मा है ना, शरीर नहीं है, तो हमारी आत्मा का भगवत धाम में एक स्वरूप है, आध्यात्मिक स्वरूप है। उस स्वरूप को हमारी आत्मा प्राप्त होती है, और ऐसा नहीं है कि वो उसको कोई हाथ पैर आंख कान नाक नहीं है, नहीं। जैसा हमारा अभी ये शरीर है, उसी प्रकार से हमारा आध्यात्मिक शरीर भी होता है, वो इस शरीर से भिन्न होता है। लेकिन हम जो सेवा पहले वहां कर रहे थे, वही सेवा हमें पुनः प्राप्त होती है। जिस भी रस में हम भगवान के साथ संबंध स्थापित करते हैं, चाहे हमारा शांत रस हो, दास्य रस हो, या वात्सल्य रस हो भगवान के साथ, या सख्य रस हो, या फिर माधुर्य रस हो, जो भी है, भगवान को कोई अपना मित्र मानता है, कोई भगवान को पुत्र मानकर उनकी उस तरह से सेवा करता है। ये जो रस है, ये जब हम भगवान की सेवा करते रहते हैं, भगवान की जो भक्ति में लगे रहते हैं, तो भक्ति करते करते जैसे जैसे हम शुद्ध होते हैं, जैसे जैसे हमारी चेतना शुद्ध होती है, वैसे वैसे धीरे धीरे हमारे हृदय में हमारा जो स्वरूप है, वास्तव में हम क्या थे, वो प्रकट होता है। फिर हम पता कर सकते हैं, फिर हमें पता चलता है कि भगवान हमारे स्वामी हैं, या भगवान हमारे मित्र हैं, या मैं भगवान को अपना पुत्र के रूप में देखती हूँ। इस तरह का भाव जो है तब स्वतः प्रकट होता है, जब हम भगवान की भली भांति भक्ति करते हैं, भली भांति साधना करते हैं, तब जाकर हमें इस स्वरूप की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से भगवान अर्जुन को पिछले जो दूसरे अध्याय में इस प्रकार से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, लेकिन अर्जुन फिर भी यही निष्कर्ष निकालता है कि अगले जीवन में कोई कर्म नहीं करना पड़ता। लेकिन ये भ्रम है, अगले जीवन में भी कर्म करना पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति भगवत धाम नहीं जाता है और ऐसे कर्म करता है कि उसको पुनः फिर इस धरती पर जन्म लेना पड़ता है, तो फिर अगले जन्म में वो अपने पूर्व जन्म के हिसाब से कर्म करेगा। और यदि वो भगवत धाम चला जाता है, तो भगवत धाम जाता तो वहां पर भगवान की सेवा करेगा। तो निष्क्रियता तो आत्मा के साथ कभी भी नहीं, आत्मा सदैव सक्रिय है, चाहे वो इस भौतिक जगत में हो, चाहे वो आध्यात्मिक जगत में हो। तो निष्क्रियता की बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो इस प्रकार देखते हैं कि भगवान की अभी तक की जो शिक्षाएं हैं, उनका अर्थ यह नहीं है कि बुद्धि योग की विधि जो है उसमें कर्म नहीं करना होता है। बुद्धि योग की विधि में भी भगवान की सेवा में तो हमेशा तत्पर रहना होता है, निष्क्रिय कभी भी नहीं रहता है जीव। लेकिन अर्जुन भूल से ऐसा समझ रहे हैं कि ऐसा है कि इस स्थिति में कर्म नहीं करना पड़ता है। तो प्रभुपाद इस तात्पर्य में लिखते हैं कि कभी कभी कृष्ण भावनामृत को लोग जो है भूल से जड़ता समझ लेते हैं, कि मतलब कृष्ण भावनामृत क्या है, निष्क्रियता, उसमें कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वास्तव में कृष्ण भावनामृत जो है जड़ता नहीं है। जो इस तरह से सोचते हैं, ऐसे लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि खाली भगवान का नाम लो और एकांत में रहो, ऐसा सोचते हैं। लेकिन ये विधि भी सही नहीं है कि भगवान का नाम लेकर तुम एकांत में कहीं चले जाओ। क्रियाशील रहना चाहिए भगवान की सेवा में। तो यहाँ पर एक छोटा सा प्रभुपाद का इसमें प्रवचन दिया है। ये 20/12 यानी 20 दिसंबर सन 68 का है। लॉस एंजलिस में श्लोक पर प्रवचन देते हुए प्रभुपाद कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का अर्थ है सक्रिय जीवन से अवकाश लेना, ऐसा लोग सोचते हैं।
लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक जीवन जो है सक्रिय जीवन से अवकाश नहीं है, बल्कि और ज्यादा सक्रिय होना है। आध्यात्मिक जीवन में तो निरंतर सक्रिय होता है। हम देखते हैं जैसे श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है, नंद बाबा, यशोदा और भगवान के जो गोप सखा हैं और जो भी गोपियां हैं, जो वृद्धा गोपियां हैं, गाय हैं, सभी जो हैं वो क्या हैं, वो आध्यात्मिक हैं, सारे दिव्य हैं वो लोग, और सब हर समय भगवान की सेवा में सक्रिय। कोई व्यक्ति निष्क्रिय बैठा हुआ, कहीं भी हमने जो वृंदावन की लीलाओं का श्रवण किया है, पढ़ा भी है, कहीं भी आपने देखा है, सुना है कि ब्रजवासी हाथ पे हाथ धरे बैठे, कोई कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा सुना क्या कहीं? नहीं ना। भगवान की सेवा में हर ब्रजवासी लगा हुआ है। भगवान के घर में स्वयं 9 लाख गायें हैं, है ना, और इतना मक्खन दूध होता है, लेकिन भगवान जब अन्य गोपियों के घर माखन खाने जाते हैं, चोरी करने जाते हैं, तो सारी गोपियां क्या करती हैं, मक्खन निकालने में सुबह सुबह ही अपना कार्य शुरू कर देती है कि भगवान के लिए हम मक्खन निकालें और भगवान हमारे घर में चोरी करने आए। ये बात और है, वो भगवान को पकड़ती हैं, दंडित कराने ले जाती हैं। ये अलग उनकी जो भगवान की लीलाओं का आस्वादन है, अलग अलग प्रकार से, क्योंकि भगवान की इच्छा है, भगवान चाहते हैं इस तरह की लीला करके अपने भक्तों के साथ जो भक्ति के रस हैं उनका आस्वादन करना चाहते हैं भगवान। वात्सल्य रस है, सख्य है, माधुर्य है, इस तरह से भगवान आस्वादन करना चाहते हैं। उसी प्रकार से सारे ब्रजवासी जो हैं भगवान की को प्रसन्न करने के लिए सतत सक्रिय रहते, कोई निष्क्रिय नहीं रहता है। तो इसलिए यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन मतलब सतत सक्रिय रहने वाली बात है, निष्क्रियता की तो बात ही नहीं है। लेकिन जो सामान्य लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करने के लिए क्या करना चाहिए, हिमालय की किसी गुफा में जाके बैठ जाना चाहिए, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन कलयुग में ये विधि नहीं है। कलयुग में तो क्या कहा है कि कलयुग में तो संगठन में शक्ति है, अकेले नहीं है। जब हम संयुक्त रह के, भगवान ने कहा ना संकीर्तन की बात कही, कलयुग में संकीर्तन करना चाहिए। कीर्तन होता है, अकेला व्यक्ति करता है कीर्तन, लेकिन जहाँ संकीर्तन की बात कही है तो संकीर्तन में मतलब लोग भी जुड़ने चाहिए। कई लोग मिलकर जब कीर्तन करते हैं वह संकीर्तन कहलाता है। संग में मिलके जो कीर्तन किया जाए, तो कलयुग में संगठित होकर जब भक्ति की जाए वो ज्यादा शक्तिशाली होती है। क्या होता है, एक व्यक्ति कई बार अपने विचारों पे कमजोर पड़ जाता है। कभी वो जैसे अकेला व्यक्ति भक्ति करता है, कई बार होता है कि कभी मान लो रात्रि में देर हो गई और सुबह मान लीजिए जल्दी उठना है, 3 बजे 4 बजे उठने की आदत है, लेकिन विलम्ब हो गया तो सोचते हैं अलार्म बंद करके चलो लेट हुआ थोड़ी देर और सो जाते हैं। लेकिन जब हम भक्तों के समूह में रहते हैं, जैसे रोज मंगला आरती जाते हैं या रोज मंदिर जाते हैं, तो ये रहता है हम नहीं पहुंचे, क्या कहेगी, सोई पड़ी होगी अभी तक आई नहीं, तो हम उस संकोच से भी उठ जाते हैं। तो अकेले भक्ति में आलस्य कर जाता है व्यक्ति। लेकिन इसीलिए कहा है कि भक्तों का संग करना चाहिए। वैष्णव है, वैष्णवी है, आपस में जो भक्तों का समुदाय है उन्हीं का संग करना चाहिए, ताकि हमारे विचारों का जो भगवत भक्ति के विचार हैं उनको पोषण मिलता रहे, हमारी भक्ति पुष्ट होती रहे और हम आगे बढ़ते रहे। अन्यथा क्या होता है, अकेले जब हम होते हैं तो कई बार होते हैं कि आज तो नींद आ रही, छोड़ो अभी भागवतम नहीं पढ़ते, रख दो, नींद बहुत आ रही, सो जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी भक्तों के, वैष्णवों के संपर्क में रहते हैं तो फोन पर भी बात होती है, आज आपने क्या पढ़ा, तो हम एक दूसरे को सुनाते भी हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन जब पढ़ाई में आज हम सोए, हमने कुछ नहीं पढ़ा, तो क्या लगता है कि कोई क्या कहेगा, ये संकोच आता है। हम उस संकोच से भी भगवान की भक्ति में लगते हैं, तो एकांत में तो कोई कहने वाला ही नहीं है। और जब व्यक्ति अकेला भक्ति करता है तो कदाचित तो कमजोर पड़ता है और माया इतनी प्रभावशाली होती है, तुरंत पकड़ती है उसको। प्रभुपाद कहते हैं कि जैसे प्रभुपाद ने कहा इसमें कि कुछ लोग हैं जो वृंदावन धाम में जाना चाहते हैं, अरे सब छोड़ो, तंग आ गए, वृंदावन जाके रहते हैं, ऐसा कहते हैं। ये सब घर गृहस्थी से, इसकी उसकी चिक चिक से परेशान हो गए, चलो वृंदावन चले जाओ, किसी का कोई लेना देना नहीं। लेकिन ऐसे वृंदावन जाना उचित नहीं।
भगवान कहते, प्रभुपाद कहते कि पहले अपने आप को वृंदावन जाने की योग्य बनाओ, तभी राधा रानी आपको प्रवेश प्रदान करेंगी। ऐसे हम जाएंगे तो हमें वृंदावन में प्रवेश भी नहीं मिलेगा। हाँ, 1-2 दिन के लिए बात अलग है, लेकिन अगर स्थायी रूप से वृंदावन में जाना चाहते हैं तो हमें अपने आप को वृंदावन रहने के योग्य भी बनाना पड़ेगा। तो जैसे प्रभुपाद ने कहा, अभी इसमें हम पढ़ रहे थे कि कुछ व्यक्ति होते हैं जो वृंदावन चले जाते हैं और वृंदावन जाके फिर एकांत में जप करते हैं। उन्हीं में से कुछ की स्थिति होती है ऐसी कि जैसे माया आदेश देती है, अरे बहुत थक गए, चलो थोड़ा बीड़ी सिगरेट पी ली जाए। तो जो पुरुष लोगों के बारे में चर्चा है, तो फिर वो भक्ति करते करते, माला जपते जपते माया ने आदेश दे दिया कि अरे छोड़ो माला वाला, बहुत थक गए, बहुत देर से कर रहे हो, थकान होगी, चलो फ्रेश हो जाते हैं, बीड़ी तम्बाकू गुटखा कुछ ले लिया जाए। और वो माया के आदेश को सोचता है कि अरे वाह, मुझे भगवान ने आदेश दे दिया, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और उसका प्रयोग करता है, उसका सेवन करता है। फिर क्या होता है, नतीजतन ये प्रक्रिया, फिर माया को तो पता है कि कैसे इसको धर दबोचा जा सकता है, तो उसका तो पैंतरा हमेशा तैयार रहता है। वो व्यक्ति क्या होता है, बजाय भगवत भक्ति में प्रगति के पतन का कार्य बन जाता है, उसका पतन होने की संभावना रहती। तो इसलिए कहते हैं कि एकांतिक भक्ति जो है कलयुग में कठिन है। क्यों ये कहा गया है, सत्संग क्यों कहा गया है? अगर तो यही कहते कि एकांत भजन करो सब, यही शास्त्रों में यही आदेश होता, ये आदेश नहीं होता सत्संग का, क्योंकि सत्संगत ही ऐसी है जो जिसके द्वारा हमारी भक्ति का पोषण होता है, पुष्ट होती है। वरना अगर हम अकेले भक्ति करने बैठेंगे तो हम भक्ति में टिक नहीं पाएंगे, स्थिरता नहीं प्राप्त हो पाएगी, विचलित होकर हम अपना मार्ग बदल सकते हैं। इसलिए यहाँ कह रहे भगवान कि भक्ति कैसी है, सतत क्रियाशील है, इसमें निष्क्रियता नहीं है। और ऐसे कोई बनावटी तरीके से अगर भक्ति में आगे बढ़ना चाहे तो ज्यादा दिन नहीं टिक पाता है, एक ना एक दिन फिर वो नीचे आ जाता है। और इस श्लोक का जो दूसरा चरण है उसमें अर्जुन भगवान से कहते हैं, तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। फिर अर्जुन भगवान से कहते हैं, हे केशव, तो फिर आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाते हैं? पहले अर्जुन ने भगवान को जनार्दन शब्द से संबोधित किया, अब भगवान को केशव कहकर अर्जुन संबोधित कर रहे हैं। तो केशव का जो अर्थ है, का मतलब ब्रह्मा, और ईश मतलब शिव, और वह मतलब उनको नियंत्रित करने वाला, उनको वश में करने वाला। तो इस प्रकार से केशव का अर्थ यहाँ पर होता है कि ऐसा व्यक्ति जिसके वश में ब्रह्मा और शिव जी हैं। अन्य देवी देवताओं की या साधारण व्यक्ति की तो बात ही क्या की जाए। तो अर्जुन का भाव क्या है, अर्जुन यहाँ भगवान से कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन कहते हैं कि यदि आप मुझे इस घोर युद्ध में लगाना चाहते हैं तो मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ? आप शिव जी और ब्रह्मा जी तक आपके वश में हैं, आप उनको भी अपने वश में रखते हैं, तो फिर मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कैसे कर सकता हूँ? किस प्रकार से आपसे मैं स्वतंत्र रहकर कार्य कर सकता हूँ? फिर इसका दूसरा जो अर्थ है केशव, अर्थात केशी नामक जो असुर का भगवान वध करते हैं। केशी और वह मतलब वध करना, तो भगवान जो है केशी का वध करते हैं। तो अर्जुन यहाँ भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, आप तो केशव हैं, आपने केशी असुर का वध किया था, तो केशी असुर जो था वो तो असुर कुल में उत्पन्न हुआ था, लेकिन मेरा जो कुल है वो तो मेरा कुल मेरे समक्ष है, जिसे आप नष्ट करने के लिए कह रहे हैं। भाई असुर का वध करना तो बहुत अच्छी बात है, उसका आपने वध किया, उससे लोगों का हित हुआ, लेकिन अगर आप मुझे अपने संबंधियों को मारने के लिए आदेश दे रहे हैं, आप मुझसे युद्ध कराना चाहते हैं जो कि मेरे ही कुल में जन्मे हैं, तो उनकी हत्या करने से क्या होगा? ये तो पूरे संसार की दृष्टि से मेरे द्वारा घोर कर्म होगा। तो भगवान से कहते, मुझे ऐसे घोर कर्म में आप क्यों नियोजित कर रहे हैं? फिर अगला केशव का अर्थ है, उसमें नाम जो भगवान का केशव है,
तो भगवान ने जो भगवत गीता का उपदेश दिया वह मार्गशीर्ष महीने में दिया था। और भगवान भगवत गीता की 10वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि मासा नाम मार्गशीर्षोहम, कि मैं मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। और जो मार्गशीर्ष मास है उसका जो वैष्णव भाषा में उसे केशव मास कहा जाता है। तो मार्गशीर्ष जो है केशव मास कहलाता है। तो यहाँ पर जो केशव मास है और ये जो मार्गशीर्ष मास है, इसके लिए प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि यह महीना जो है सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि भारत में इस महीने में खेतों में जो है अन्न को एकत्र किया जाता है और नया धान जब प्राप्त होता है तो लोग भी बहुत प्रसन्न होते हैं, उत्सव मनाते हैं। तो अर्जुन यहाँ पर भगवान से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, जिस प्रकार आपका केशव नाम वाला महीना सभी महीनों में सर्वश्रेष्ठ है तथा सभी को प्रसन्नता प्रदान करने वाला है, उसी प्रकार आप इस महीने में मुझसे ऐसा कर्म कराएं जो सर्वश्रेष्ठ हो तथा सभी को प्रसन्नता प्रदान करे। आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? ऐसा अर्जुन भगवान से कह रहे हैं। फिर केशव शब्द का आगे जो अर्थ बताया है तो उसमें वर्णन बताते हैं भगवान के केशों के बारे में। केश और वह मतलब वक्री, जिनके केश जो हैं वक्री हैं। तो भगवान कृष्ण के जो काले घुंघराले बाल हैं, तो घुंघराले बाल भगवान के बहुत सुंदर है, बड़े सिद्ध और सुंदर बाल हैं भगवान के। तो यहाँ पर वर्णन आता है पद्म पुराण में, जो सत्यव्रत मुनि है उन्होंने दामोदर अष्टक की रचना की। जो कार्तिक महीना है उसको दामोदर मास भी कहा जाता है, जिसमें इस्कॉन मंदिर में प्रतिदिन सुबह भी और शाम को भी दामोदर भगवान को दीप दान किया जाता है। उस समय दीप दिखाकर भगवान के सामने दामोदर अष्टक गाया जाता है। उस दामोदर अष्टक का जो 5वां श्लोक है उसका यहाँ पे अनुवाद है। तो वहां पर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना है कि हे देव, आपका ये जो मुखार बिंद अत्यंत श्यामल, स्निग्ध एवं घुंघराले केशों से ढका हुआ है, वही मुखार बिंद मेरे मन मंदिर में सदा विराजमान होता रहे। दूसरे लाखों प्रकार के लाभों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। तो सत्यव्रत मुनि भगवान के इस रूप के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपका यही रूप सदैव मेरे हृदय में विराजमान रहे, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। तो अर्जुन इस केशव नाम का प्रयोग करके कहना चाहते हैं, कृष्ण, जिस प्रकार आपके केश घुंघराले अर्थात टेढ़े हैं, उसी प्रकार आप मुझसे टेढ़ा कार्य करवा रहे हैं, अर्थात इस युद्ध में मुझे आप नियोजित करना चाह रहे हैं। तो इस तरह से अर्जुन भगवान से पुनः पुनः युद्ध में शामिल नहीं होने की बात कर रहा है। और ऐसे ही इस केशव शब्द का एक अर्थ और है, जिसके लिए कहा गया है कि गूढ़ अर्थ बताते श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक आचार्य हुए हैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, जो केशव शब्द का इस तरह से अर्थ बताते हैं, केशान वयते इति केशव, अर्थात केशव उस व्यक्ति का नाम है जो अपनी प्रिया अर्थात श्रीमती राधा रानी का केश विन्यास करते हैं, मतलब उनकी केश सज्जा जो भगवान करते हैं। और ये केशव शब्द सिर्फ कृष्ण के लिए ही प्रयुक्त हो सकता है, अन्य किसी भगवान के अवतार के लिए प्रयुक्त नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट कहा है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी प्रियतमा के केशों का विन्यास करता है। तो ऐसे तो केवल कृष्ण है जो श्रीमती राधा रानी के श्रृंगार करते हैं, केश श्रृंगार किया करते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवान से? अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, आश्चर्य की बात है कि आप अत्यंत मधुर लीलाओं में आसक्त होते हुए भी युद्ध की अत्यंत भयानक लीलाओं में भी आप निपुण हैं। मतलब भगवान को कह रहे हैं कि एक तरफ तो आप ऐसी माधुरी लीलाएं करते हैं जिसमें आप राधा रानी की केश सज्जा कर रहे हैं, और एक तरफ आप ऐसी घोर युद्ध में नियोजित करने वाली भी लीलाएं कर रहे हैं, ऐसा भगवान से अर्जुन कह रहे हैं। फिर श्रील जयदेव गोस्वामी एक आचार्य हुए हैं जिन्होंने दशावतार जो स्तोत्र लिखा है, जिसमें भगवान के 10 अवतारों के बारे में वर्णन चर्चा करते हैं।
तो उसमें भगवान के जो केशव हर अवतार में वो ऐसी चर्चा करते हैं, केशव धृता नरहरि रूपा, केशव धृता मीन शरीरा, केशव धृता शुकर रूपा। इस तरह से भगवान के जो जो अवतार हुए हैं उनके बारे में कहते हैं, हे केशव आपने मीन शरीर धारण किया, आपने कूर्म शरीर, मत्स्य शरीर धारण किया। इस तरह से भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो अतः हे केशव आपकी जय हो, इस तरह से जयदेव गोस्वामी प्रार्थना करते हैं। और यहाँ पर अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण आपके जो समस्त अवतार हैं वो कैसे हैं? पृथ्वी का भार उतारने के लिए या अब अपने भक्तों को सुख प्रदान करने के लिए ऐसे अवतार ग्रहण करते हैं। तो ऐसे असुरों का विनाश करने के लिए होते हैं। तो संभवतः ये जो इस भयानक युद्ध का जो आयोजन हो रहा है उसका उद्देश्य भी शायद यही है कि आप यहाँ भी सबका विनाश करना चाहते हैं। ऐसा अर्जुन भगवान से कह रहे हैं केशव के रूप में। अब भगवान को जो कहा अर्जुन ने कि मुझे इस घोर कर्म में आप लगा रहे हैं, तो घोर कर्म से मतलब है, जो घोर कर्म मतलब भयानक, घोर मतलब भयानक कर्म। तो ये जो कुरुक्षेत्र का युद्ध होने जा रहा है ये वास्तव में घोर युद्ध होगा। तो ऐसा घोर युद्ध होगा। तो यहाँ पर अर्जुन के अगर हम चरित्र का विचार करें तो अर्जुन का व्यक्तित्व किस प्रकार का है, अगर हम ये देखते हैं तो पाते हैं कि अर्जुन का जो युद्ध है या युद्ध करने की जो शैली है बहुत ही भयानक युद्ध है। ऐसा युद्ध करते जैसे अर्जुन कभी युद्ध करते हैं तो बहुत भयानक होता है, और ऐसा युद्ध करते अर्जुन बहुत प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। तो यहाँ पर जैसे अर्जुन के बारे में वर्णन आता है कि अर्जुन जब युद्ध करते हैं और अपने गांडीव धनुष से जब धनुष छोड़ते हैं उस समय उनके बाणों से दशों दिशाएं आच्छादित हो जाती हैं, मतलब कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस प्रकार की उनकी बाणों को चलाने की जो गति होती है, और जितने भी सामने योद्धा होते हैं और योद्धा हैं उनके साथ में जो उनके सवारियां होती, घोड़े हैं, हाथी हैं, तो उन सब की स्थिति ऐसी होती कि उनको उनके पूरे शरीरों को अर्जुन अपने बाणों से बेंध देते हैं। एक इंच भी जगह उनके बीच में शेष नहीं रह पाती। इस तरह से सबको वो अपने बाणों से ऐसे बेंध देते हैं जैसे सूर्य देव पूरी पृथ्वी को अपने प्रकाश से आच्छादित कर लेते हैं। तो इस प्रकार की जो अर्जुन की जो युद्ध कौशल है उसको देखकर शत्रु भी अर्जुन की प्रशंसा करते हैं। तो ऐसा अर्जुन का युद्ध करने की शैली है। लेकिन यही अर्जुन यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि मुझे ऐसे घोर युद्ध में, आप इस घोर युद्ध के कर्म में मत लगाइए। तो अर्जुन की दृष्टि में, ऐसे तो अर्जुन ने बहुत बार युद्ध किया है, लेकिन ये युद्ध अर्जुन की दृष्टि में बहुत ऐसे घोर प्रतीत हो रहा है जिसे वे करना नहीं चाहते। और अर्जुन का स्वभाव शत्रुओं के प्रति वास्तव में अत्यंत कठोर है, परंतु उनका स्वभाव जो है उन लोगों के लिए उनके प्रति अति कोमल है जिनका वे सम्मान करते हैं या जिनसे वे स्नेह करते हैं। तो यहाँ पर मूल कारण क्या है जो अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे आप इस घोर युद्ध में लगा रहे हैं? तो पहला कारण तो है जब अर्जुन भगवान से कहते हैं कि युद्ध के समय जब युद्ध तय हो जाता है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी होती हैं, उस समय अर्जुन बहुत उत्साह में होते हैं और भगवान से कहते हैं, हे अच्युत आप मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर खड़ा कर दीजिए। तो जब अर्जुन का रथ जो है भगवान ले जाकर खड़ा करते हैं दोनों सेनाओं के मध्य में, और ऐसे स्थान पर खड़ा करते हैं जहां पर भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य आदि सम्मानीय और स्नेही जन खड़े होते हैं, और बाकी तो परिवार के लोग हैं ही वहां पर। तो अर्जुन जब भीष्म पितामह को देखते हैं, अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखते हैं, तब जैसे उनको देखते हैं उसका जो युद्ध का जो जोश था पूरी तरह से ठंडा हो जाता है और वह उनको देखकर बहुत विचलित होता है। तो पहला जो अध्याय उसका नाम ही विषाद योग है। तो अर्जुन बहुत विषाद से ग्रस्त हो जाता है जब देखता है कि मुझे भीष्म पितामह से युद्ध करना होगा, बहुत विचलित होता है। इसीलिए भगवान से कह रहा है, अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे भीष्म पितामह के वध के लिए आप प्रेरित कर रहे हैं, ये बहुत घोर कर्म है, ये कैसे मैं कर सकता हूँ?
तो इसलिए मुझे आप इस युद्ध में मत लगाइए। तो इस तरह का ऐसे वर्णन आता है कि अर्जुन का कहना है कि पहली बात तो अपने परिवार या अपने कुल का नाश करना ही घोर कर्म है। उसमें भी फिर अपने जो गुरुजन हैं, गुरु हैं, भीष्म पितामह जो मेरे लिए बहुत आदरणीय है, सम्माननीय, उसका मैं वध करूं, ये मेरे लिए अत्यंत कठिन कार्य है। तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन ने पहले युद्ध नहीं किया है। जब विराट राजा की, जब कौरवों ने गायों का अपहरण किया था, उस समय भी अर्जुन को इनसे युद्ध करना पड़ा था। और भीष्म पितामह तब भी थे, द्रोणाचार्य भी थे, और अर्जुन ने युद्ध किया उनके साथ। तब अर्जुन उस समय उसकी ये स्थिति थी कि मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य दोनों को अपने बाणों से घायल करके मूर्छित कर दूंगा और इन्हें युद्ध भूमि से बाहर कर दूंगा और अपनी गायों को मैं वापस लेकर जा सकता हूँ। तब अर्जुन के सामने ये स्थिति नहीं थी कि भीष्म पितामह का वध करना पड़े। लेकिन अब चूंकि राज्य प्राप्त करना है, राज्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि भीष्म पितामह का वध हो, गुरु द्रोणाचार्य का वध हो। उनका वध हुए बिना राज्य प्राप्त नहीं हो सकता। तो अर्जुन यहाँ पर इस बात से विचलित है कि पहले जो युद्ध किया उसमें तो मैंने भीष्म पितामह को मूर्छित कर दिया था, वहां उनका वध करने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब जो ये युद्ध हो रहा है, इसमें तो वध करना अनिवार्य है। और मैं कैसे कर सकता हूँ? ये घोर कर्म है, ये कर्म मैं नहीं कर सकता। ऐसा भगवान से अर्जुन पुनः पुनः कहते हैं कि मैं ये युद्ध नहीं कर पाऊंगा। तो इस तरह से अर्जुन विचार करते हैं और अपने विचार भगवान के समक्ष रखते हैं। और अर्जुन कह रहे हैं कि यहाँ तक कि ये जो कार्य है वो तो बहुत ही निंदनीय कार्य है। तो अर्जुन कहते हैं कि आपके मत में कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है, तो हे जनार्दन, आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे? कृपया मुझे इस युद्ध में मत लगाइए। तो यहाँ पुनः पुनः अर्जुन का यही तर्क चल रहा है कि मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा अर्जुन भगवान से कह रहे हैं। तो यहाँ आगे अर्जुन कहते हैं भगवान से कि लोग जो स्वर्ग प्राप्ति के लिए, हमने जो चर्चा की भी, सकाम कर्म कांड में जो लगे रहते हैं, स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो वैदिक अनुष्ठान आदि करते हैं, उन कार्यों के लिए भी भगवान कहते हैं वे निंदनीय हैं। बुद्धि योग की तुलना में ऐसे सकाम कर्म को भगवान निंदनीय बताते हैं। फिर अर्जुन यहाँ पर विचार करते हैं कि जब ऐसे कार्य जो हैं वे निंदनीय हैं, तो ये जो युद्ध है जिसमें इतने लोग मरेंगे और मेरे जो आदरणीय जो गुरुजन हैं वो भी, उनका भी मुझे वध करना पड़ेगा, ये तो कितना निंदनीय कार्य है। तो एक भगवान से के सामने वो एकदम भ्रमित हो जाते हैं। पूरी तरह से जो अर्जुन है भ्रमित हैं। वो भगवान से कह रहे हैं कि आप एक तरफ ये कहते हैं कि सकाम कर्म भी निंदनीय है, और उसके बाद मुझे कह रहे हैं कि तुम अपने प्रियजन परिजनों का वध कर दो। तो जब सकाम कर्म आपकी दृष्टि में निंदनीय है, फिर ये लोगों का वध करना कैसे आपके लिए उचित बता रहे हैं आप मुझे? मैं कैसे वध करूं पितामह का और गुरु द्रोणाचार्य का? तो अर्जुन बहुत ज्यादा भ्रमित और शोक संतप्त है। वो, और इस समय बुद्धि उनकी इस तरह की है कि भगवान के आदेश भी उनकी बुद्धि पर स्थिर नहीं हो पा रहे, उनकी बुद्धि को स्थिर नहीं कर पा रहे। तो अर्जुन बार बार भगवान से कहते हैं कि आपके जो ये आदेश है ना, बहुत ही विरोधाभास प्रस्तुत कर रहे हैं, तो आप कृपा करके मुझे निश्चित बताइए कि मुझे करना क्या है। यानी अर्जुन बिल्कुल भ्रमित हो चुके हैं। तो भगवान से कह रहे हैं कि मुझे पहले आप एक चीज निश्चित बता दो, मुझे करना क्या है। तो आप कभी कहते हैं कि ये सकाम कर्म ठीक नहीं है और इसका वध करो, ये उचित है। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, आपकी बातें जो है मुझे भ्रमित कर रही हैं। तो आप मुझे निश्चित करके बताइए कि मुझे क्या करना है। तो अर्जुन तो स्पष्ट कहते हैं कि एक तरफ तो मुझे आप सकाम कर्मों की निंदा कर रहे हैं, और इधर मुझे आप गुरु हत्या करने के लिए मुझे कह रहे हैं कि गुरु का वध कर दो, भीष्म पितामह का वध कर दो। कैसे करूं मैं ये सब? मेरे लिए संभव नहीं है ये सब करना। तो इस तरह से अर्जुन जो भगवान के सामने ये इस तरह की अपने विचार रख रहे हैं। और यहाँ इसी श्लोक पे प्रभुपाद ये प्रवचन देते बताते हैं
कि सामान्यतः लोग समझते हैं कि सामान्य कर्तव्यों को छोड़ देने से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति करता है। कई लोग होते हैं जो भक्ति में होते हैं, वो क्या करते हैं, अरे ये सब हटाओ, ये सब नहीं करते, हम तो बस भक्ति करेंगे, बाकी चीजें हमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ उन लोगों के लिए शिक्षा है। प्रभुपाद क्या कहते हैं कि लोग सामान्य कर्तव्य छोड़ देते हैं अपने, जो हमारे जो रोज के दैनिक कर्तव्य हैं उनको लोग छोड़ देते हैं जब भक्ति का पथ पकड़ते हैं। सोचते हैं इनको अब करने की आवश्यकता नहीं है, हमने तो बस हाथ में माला पकड़ लिए, अब ये सब कार्य हमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए शिक्षा है। तो यहाँ पर सोचते हैं लोग कि हम सामान्य कार्यों को छोड़ देंगे तो आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण जगत को शिक्षा दी कि अर्जुन कौन है, योद्धा है, क्षत्रिय है, सैनिक है। तो योद्धा है तो उनका कर्तव्य है वो युद्ध करें। तो अर्जुन जो है युद्ध करके भी कृष्ण भावना भावित बन सकता है। और स्वाभाविक है, जब साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने आदेश दे दिया युद्ध करो, तो आगे पीछे सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, जब भगवान आदेश दे रहे हैं। लेकिन यहाँ अर्जुन का दोष नहीं है। वास्तव में भगवान अर्जुन को इस प्रकार की भ्रमित बुद्धि प्रदान करते हैं क्योंकि अर्जुन तो भगवान का नित्य पार्षद है। भगवान जब भी इस धरती पर अवतरित होते हैं, अर्जुन किसी न किसी रूप में भगवान के साथ होते हैं। जब भगवान नर नारायण के रूप में आए तो अर्जुन नर के रूप में थे, और जब कृष्ण है तो पार्थ के रूप में। अर्जुन हर अवस्था में भगवान के साथ होते हैं। तो अर्जुन तो ऐसी स्थिति में है, वो तो हमेशा भगवान की बुद्धि से, उनकी भगवान से युक्त है उनकी बुद्धि। लेकिन यहाँ पर भगवान की ही इच्छा है उन्हें भ्रमित करने की, ताकि हम लोग भगवत गीता का उपदेश प्राप्त कर सकें। अगर अर्जुन भ्रमित नहीं होते तो कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवत गीता का उपदेश देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। और अगर उपदेश नहीं दिया जाता तो हमारे पास तो कोई साधन ही नहीं होता था। जब भगवान की कही हुई भगवत गीता को आज संसार में ऐसे मूढ़ लोग हैं जो कहते हैं भगवत गीता को नहीं मानते हैं, जब जो साक्षात भगवान ने उपदेश दिया और अर्जुन के माध्यम से दिया, एक भक्त को देकर भगवान ने हम तक भगवत गीता पहुंचाई, उसके बावजूद इस कलयुग में ऐसे मूढ़ मती लोग हैं जो भगवत गीता को स्वीकार करना नहीं चाहते। यदि इस भगवत गीता को भगवान स्वयं न देते और मान लीजिए कोई आचार्य यहाँ लाकर हमें पकड़ाते, तो लोग क्या कहते, अरे इसके भगवत गीता देने से क्या होता है, क्या पता इसने कहाँ से लिख के लाया है, ऐसा सोचते लोग। जब भगवान के दिए उपदेश को इस कली के प्रभाव से लोग स्वीकार नहीं कर रहे, आज भी भाग्यशाली जीव हैं जो भगवान के उपदेश को स्वीकार करते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। उनका जीवन वास्तव में धन्य है। लेकिन जो लोग अभी भी भगवत गीता का अनादर करते हैं, भगवत गीता को नहीं सुनते समझते हैं, वैसे लोग वास्तव में उनकी स्थिति बहुत दयनीय है, बहुत दयनीय स्थिति में है और बहुत निर्धन है। भले उनके पास कितना भी धन होगा, लेकिन सबसे ज्यादा निर्धन अगर कोई इस संसार में है, वो वह है जो भगवान के निर्देश का आदर नहीं करता। वह सबसे ज्यादा निर्धन व्यक्ति है। तो इस तरह से अगर भगवान अर्जुन को भ्रमित नहीं करते और भगवत गीता का उपदेश नहीं देते, तो आज भगवत गीता की महत्ता नहीं रह पाती थी। तो इसीलिए भगवान अर्जुन को भ्रमित करते हैं, और भगवान से जब अर्जुन भ्रमित होते हैं तो इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, जिसके द्वारा भगवान अपना उपदेश अर्जुन को सुनाते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों के बारे में चर्चा करते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि भाई हम अन्य सामान्य कार्यों को हम छोड़कर इसमें आध्यात्मिक उन्नति कर पाएंगे। तो कहते हैं नहीं, हम जिस भी अवस्था में हैं, हमारे जो भी कर्तव्य हैं उनका हम पालन करते रहें। जैसे अर्जुन का कर्तव्य है युद्ध करना, तो भगवान ने कहा भी था माम अनुस्मर युद्ध च। भगवान ने क्या कहा, मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो जो युद्ध है वो लग रहा है कि भौतिक कार्य है, लेकिन अगर हम इसको गहराई से देखें तो ये युद्ध का आदेश भी भगवान स्वयं दे रहे हैं। तो श्री कृष्ण की इच्छा है कि अर्जुन युद्ध करे, तो अर्जुन को युद्ध करना चाहिए जब भगवान की इच्छा है। और उसके अलावा
भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरा स्मरण करते, भगवान ने ये नहीं कहा युद्ध करो, भगवान ने कहा मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो ये हम सभी के लिए शिक्षा है। हम जिस भी स्थिति में हैं, हम चाहे गृहस्थ हैं, वानप्रस्थी हैं, जो भी हैं, तो जिस भी अवस्था में, जिस भी आयु में, जिस भी वर्ग में, जिस भी वर्ण आश्रम में हम हैं, तो हमारे लिए भगवान का यही आदेश है कि मां मनुस्मर, मेरा स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। भगवान ये नहीं कहते कर्तव्य करो लेकिन मेरा स्मरण ना करो। भगवान ने सबसे पहले आदेश दिया है मेरा स्मरण करो। स्मरण करने से मतलब भगवान के आदेश का पालन भी आता है, जो कि भगवान ने भगवत गीता में दिया है। हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हमें भगवान के आदेश का पालन करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करना चाहिए और भगवान का स्मरण करते हुए अपने कार्यों को करना चाहिए। भगवान का स्मरण, पहले केंद्र में भगवान है। तो जैसे योद्धा है तो भगवान के लिए युद्ध करे। अर्जुन को युद्ध तो भगवान के लिए करना था, स्वतः तो अपने लिए तो करना ही नहीं था। फिर जैसे कोई व्यापारी भी है तो व्यापारी अपना व्यापार करता भगवान के लिए करे। जो भी धनराशि प्राप्त होती है तो घर में विग्रह है, उनकी सेवा करें। उनकी जब हम सेवा करते हैं, जो कुछ भी हम भगवान को भोग अर्पण करते हैं, तो प्रसाद के रूप में हम ही सब ग्रहण करते हैं ना उसको। भगवान तो दृष्टिपात करके भी उस भोग को स्वीकार कर लेते हैं, उसका सुगंध लेकर भगवान तृप्त हो जाते हैं। तो जो भी हम भोग लगाते हैं, जैसे जो भी व्यापार से धन आता है, अर्जित होता है, उसको भगवान की सेवा में समर्पित करके प्रसाद रूप में हम सब उसे ग्रहण करके संतुष्ट रह सकते हैं और आनंदित जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन अगर भगवान हमारे जीवन के केंद्र नहीं है तो हमारे जीवन में कभी भी सुख और शांति का स्थापित नहीं हो सकता है। तो इसीलिए भगवान अर्जुन से कह रहे हैं तुम युद्ध करो और अपने कर्तव्य का पालन करो। और क्या करो, केंद्र में मुझे रखो। कृष्ण को केंद्र में रखकर अपनी सारी गतिविधियां करनी चाहिए। भले व्यापार हो, कोई भी प्रकार का कार्य हो, हर कार्य हम अगर कृष्ण को केंद्र में रखकर करते हैं, वह कार्य भौतिक कार्य ना होकर भगवत सेवा में परिणित हो जाता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं भगवान अर्जुन को। और आगे कहते हैं कि जो अज्ञानी लोग हैं वो भगवान की निंदा करते हैं। जैसे भगवान ने अर्जुन को युद्ध के लिए प्रेरित किया कि तुम युद्ध करो, तो युद्ध को प्रेरित करने के लिए तो ऐसे प्रभुपाद कहते हैं, ऐसे अनेक मूर्ख लोग हैं जो भगवान की गीता में दी हुई दिव्य शिक्षाओं को न समझकर श्री कृष्ण की निंदा करते हैं। वे कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कुल की हत्या जैसे घोर कर्म में लगाया। तो इस तरह से भगवान की निंदा करते हैं। तो इस बारे में भी और आगे स्पष्ट करेंगे। ऐसे कई लोगों ने निंदा की, जिनमें गांधारी भी एक है। गांधारी ने भगवान की निंदा की थी जब युद्ध हो चुका था और सारे कौरव वगैरह मृत्यु को प्राप्त हुए थे। गांधारी के सारे पुत्र मारे गए थे और गांधारी तो अपने नेत्रों पर पट्टी बांधती थी। जब युद्ध समाप्त हो गया और सारे उसके पुत्र मारे गए थे तो वेद व्यास जी ने उन्हें भी दिव्य दृष्टि प्रदान की, इसमें देख सकी सारे जो योद्धा हैं उनका परिचय भी उसको हुआ कि कौन कौन मारे गए। तब फिर वो जब देखती हैं, सब अपने मरे पुत्रों को देखती हैं, अन्य योद्धाओं को देखती हैं, कुरुवंशी जो भी थे दूर दूर से आए थे उनको देखती हैं। फिर भगवान कृष्ण से कहती हैं, बहुत ज्यादा शोक संतप्त होती, बहुत दुखी होती है। एक बार तो वो ये सब देखकर मूर्छित होकर गिर जाती, फिर पुनः जैसे होश में आती हैं तो उनके शरीर में पूरी तरह से क्रोध व्याप्त होता है और भगवान को देखकर बहुत कुपित होती हैं और भगवान से कहती हैं कि यानी जो कुछ भी ये हुआ है, ये महाभारत का युद्ध हुआ, इतने लोग मारे गए हैं, तो उनके लिए वो भगवान के ही माथे उस दोष को मढ़ती हैं कि तुम्हारे कारण या तुमने युद्ध करवाया। तो भगवान को दोष देते हुए कहती है, जनार्दन, पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र आपस में लड़कर भस्म हो गए और तुमने इनको रोका नहीं। तुम तो इतने बलिष्ठ और शक्तिशाली हो कि तुम इन्हें रोक सकते थे, लेकिन तुमने इनका विनाश होते देखा और तुमने कुछ भी इनको बचाने की कोशिश नहीं की। इतने सारे कौरव मारे गए जो दूर दूर से आकर भी सम्मिलित हुए थे, सभी तुम्हारे प्रिय थे, लेकिन सबको तुमने युद्ध होने दिया और उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। तो कहते हैं कि जिस प्रकार तुमने जानबूझकर ये इस कुरुवंश का नाश होते हुए देखा है, उसी तरह से जो यदुवंश है उसका भी नाश होगा इस तरह से। तो भगवान से ऐसे कुपित होकर जब वो कहती हैं
और वो कहती कि मैंने अगर अपने पति की सेवा की है मन वचन कर्म से, तो मेरे इसका फल ये हुआ कि तुम्हारा जो यदुवंश है जो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। तो भगवान मुस्कुराते कहते हैं कि आप इस बात के लिए अपनी इस तपस्या को नष्ट ना करें, क्योंकि ये तो होने वाला, ये मेरी मर्जी से होगा, मेरी इच्छा से होगा ये कार्य। तो तुम कहकर अपनी जो तुमने जो तप किया है अब तक का, उसे नष्ट मत करो। तो भगवान मुस्कुराते ही बात कहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये कौरवों का जो विनाश हुआ, उसके लिए भगवान कहते हैं तुम्हारे अपराध से कौरवों का विनाश हुआ है। तो आगे कहते हैं भगवान, तुम्हारा पुत्र दुर्योधन दुरात्मा जो अभिमानी था, दुरात्मा था और अभिमानी था, तुमने उसको अगुआ बनाकर, मतलब तुमने उसको बढ़ावा दिया ना, उसको कभी उसे रोका नहीं उसको अगुआ बनाकर जो अपराध किया है, क्या तुम उसे अच्छा समझती हो कि तुमने जो किया वो अच्छा किया? तो कहते हैं कि अपने किए हुए दोष को तुम यहाँ मुझ पर कैसे लादना चाहती हो। इस प्रकार भगवान गांधारी से कहते हैं। तो गांधारी के पास कोई शब्द नहीं रहते हैं भगवान को उत्तर देने के लिए, और निरुत्तर हो जाती है। और इसी तरह से उतंग नाम के मुनि हैं, वो भी भगवान श्री कृष्ण की निंदा करते हैं कि जब भगवान ये युद्ध के बाद जब भगवान लौटते हैं, द्वारिका लौट रहे होते हैं, तो रास्ते में उनका आश्रम आता है। तो आश्रम में उनसे मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि इस तरह से समाचार देते हैं कि वो जब पूछते हैं कि क्या हुआ कुरुक्षेत्र के युद्ध का, तो भगवान बताते हैं सब लोग मर गए, सब समाप्त हो गए, कुरुवंश पूरा समाप्त हो गया। तो उतंग मुनि भी बहुत क्रोधित हो जाते हैं, वो भी भगवान को दोष देते हैं कि आप उपस्थित थे, आपने सबको मरने दिया, आपने रोका नहीं, आप चाहते तो सबको बचा सकते थे, और मैं इतना तपस्वी हूँ। मतलब उनकी जो तपस्या थी उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा तपस्वी थे उतंग मुनि। तो भगवान से कहते मेरी तपस्या का इतना बल है कि मैं तुम्हें श्राप दे सकता हूँ। देते नहीं है लेकिन वो कहते हैं भगवान से मैं श्राप दे सकता हूँ। तो भगवान कहते हैं हे मुनि, आपकी तपस्या इतनी ज्यादा बलवान है, इतनी ज्यादा उच्च कोटि की है, तो तुम अपने तप को नष्ट मत करो मुझे श्राप देने में, क्योंकि किसी की तपस्या में इतना बल नहीं कि जो भगवान को श्राप दे सके, क्योंकि भगवान की इच्छा से ही कार्य होते हैं, किसी के श्राप देने से नहीं होते। तो भगवान जब ऐसा कहते हैं तो उतंग मुनि को अपनी भूल का एहसास होता है और वे भगवान से क्षमा मांगते हैं और भगवान की बहुत सुंदर ढंग से स्तुति करते हैं, और फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं मुझे आप अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराइए। तो भगवान उनकी प्रार्थना पर उन्हें विराट स्वरूप का दर्शन देते हैं। तो इस तरह से कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, अगर भगवान की कोई निंदा करता है तो उसकी कितनी भी बड़ी तपस्या हो, वो तपस्या कैसे, जैसे अग्नि कैसे करती है, सबको भस्मीभूत कर देती है, उसी तरह से अगर कोई भगवान कृष्ण की निंदा करता है उसका सारा तपोबल उसी एक तिनके की तरह भस्मीभूत होकर रह जाता है। तो विशेष इसीलिए कि ये कलयुग के जो जीव हैं ये क्या करेंगे, भगवान की निंदा करते हैं ना, अभी भी करते हैं, कि अभी बहुत सारे लोग हैं वो यही कहते हैं कि भगवान ने अर्जुन को लड़ाया और सारे लोगों को मरवा दिया, इस तरह से अभी भी कहते हैं। जो दुर्बुद्धि लोग हैं, जो धूर्त लोग हैं, या जो दुष्ट लोग हैं, असुर लोग कह सकते हैं उनको, वो लोग क्या करते हैं, इस तरह से भगवान की निंदा करते हैं। तो अर्जुन भगवान से जब कहते हैं हे जनार्दन आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगाना चाहते हैं, तो अर्जुन के प्रश्न से यह भी पता चलता है कि अर्जुन के मन में यह भी प्रश्न आया कि आगे चलकर ऐसे मूर्ख लोग रहेंगे जो भगवान पर दोषारोपित करेंगे। तो अर्जुन स्वयं इस तरह का प्रश्न करके संपूर्ण जगत को शिक्षा देते हैं कि कोई अपनी स्थिति को सुरक्षित रखना चाहता है तो श्री कृष्ण के ऊपर इस प्रकार का दोषारोपण कदापि न करे। सबसे सुरक्षित विधि यही है कि यदि किसी के मन में ऐसी शंका हो तो वह या तो अर्जुन की तरह स्वयं भगवान से ही प्रश्न करे, या फिर अपने प्रामाणिक गुरु से वो प्रश्न का उत्तर ढूंढे। ऐसे अपने मन से ये नहीं दोष देना चाहिए भगवान को कि भगवान ने इस युद्ध को करवाया। तो इस तरह की जो स्थिति है कलयुग के जीवों की, और क्या करना चाहिए, ऐसे अपने मनमाने ढंग से भगवत गीता को नहीं सुनना चाहिए। भगवान के जो प्रामाणिक आचार्य हैं उनके द्वारा हमें भगवत गीता को, उनके द्वारा हमें उपदेश सुनना चाहिए। जैसे प्रभुपाद ने अपने ग्रंथों में सारी शिक्षाएं प्रदान की है, उन्हें पढ़ना चाहिए। अन्य आचार्य हुए हैं जिनके प्रवचन हैं, जिन्होंने ग्रंथ लिखे हैं,
उनका अध्ययन अध्यापन करना चाहिए। तो वास्तव में जो वास्तविक घोर जो कर्म है वह क्या है, तो यहाँ पर बताते हैं कि कोई भी कर्म भले ऊपर से शांत दिखाई पड़े लेकिन उसका, जैसे कोई भी कर्म है, वास्तविक घोर कर्म वह है जिसका परिणाम भयानक हो, चाहे वह कर्म शांत ही क्यों न दिखाई दे। अब यहाँ पर अर्जुन जब भगवान से कह रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो अगर अर्जुन युद्ध नहीं करता है तो पहला दोष तो क्या है, वह अपने स्वधर्म का त्याग करता है। जब भगवान देख रहे हैं कि धर्म की हानि हो रही है और भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय का मतलब यही है कि जहाँ धर्म की क्षति होती है वहां उसको युद्ध करना चाहिए, धर्म के पक्ष में रहकर उसे युद्ध करना चाहिए। लेकिन अर्जुन अगर अपने धर्म का त्याग करते हैं तो पहले क्या होता है, अर्जुन अपने पद से भ्रष्ट होते हैं। तो ये घोर कर्म जो है अर्जुन को ही प्राप्त होता है कि क्षत्रिय होकर भी युद्ध करके धर्म की रक्षा नहीं की। उसके अलावा ये यदि ये युद्ध नहीं होता है तो कैसे घोर परिणाम उसके होने वाले थे, उसके बारे में चर्चा है कि कौरव गण जो पाप कारणों में ही लगे हुए थे, कितने अपराध कर रहे थे पांडवों के प्रति। अगर वो युद्ध में मारे नहीं जाते तो उन्हें नरक भोगना पड़ता था, और नरक की यातनाएं कम है क्या। आप 5वें स्कंद में नरकों का वर्णन पढ़िए तो पता चलेगा युद्ध में मरना ज्यादा आसान था बजाय नरकों को भोगना। पढ़िएगा तो पता चल जाएगा कि नरक ज्यादा कष्टप्रद है या युद्ध में पराजित होना। तो अगर मान लो युद्ध नहीं होता तो फिर जो दुर्योधन आदि जो भाई थे उन्होंने जो कर्म किए उनकी गति ये होती, उन्हें घोर नरकों का उन्हें भोगना पड़ता था। और युद्ध नहीं करने से जो कौरवों ने पांडवों के प्रति अपराध किए वो और अपराध बढ़ते ही चले जाते, और करते थे, और ज्यादा शक्ति से उनके प्रति अपराध करते थे, और ज्यादा नरक के मार्ग की ओर अग्रसर होते थे। और जो सामान्य प्रजा है उसमें भी क्या होता, अधर्म का बोलबाला होता। वो भी क्या सोचती, ऐसे जो अधर्म करेगा वही आज बड़ा राजा है, तो हमें भी दुर्योधन का ही अनुसरण करना चाहिए, क्यों ना हम भी ऐसा ही करें जो दुर्योधन कर रहा है। अगर युद्ध नहीं होता तो इसके ये परिणाम होते थे जो और भी बुरे होते थे, घातक होते थे। और आज क्या स्थिति होती थी उस समय जब भगवान अगर धर्म की स्थापना करने आए और धर्म की स्थापना नहीं होती, अगर ये युद्ध ना होता, ये धर्म युद्ध नहीं होता और धर्म की स्थापना नहीं होती तो क्या स्थिति होती थी। तो उसी तरह से अगर जैसे लगता है देखने में कि घोर कर्म लगता है, लेकिन इसके परिणाम जो हैं लाभदायक होते, मतलब युद्ध होने पर लाभदायक हुए इसके परिणाम। युद्ध होने पर तो क्या कहते हैं, कौरवगण जो युद्ध में मारे गए तो नरक जाने से बच गए, वीर गति को प्राप्त हुई और उनका उद्धार हुआ, क्योंकि भगवान के समक्ष उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे, तो उनका भी तो उद्धार हुआ ना। और युद्ध करने में जो कौरव थे आगे अपराध करने का जो अवसर था वो भी उन्हें नहीं मिला, समाप्त हो गया, आगे और अपराध नहीं कर पाए वो। और तीसरा जो अंतिम था कि सामान्य प्रजा के समक्ष धर्म की स्थापना हो पाई, तो वो भी देख सके कि धर्म की स्थापना हुई, किस तरह से व्यक्ति को अपना जीवन धर्म पथ पर कैसे चलाना चाहिए, कैसे बढ़ना चाहिए। अन्याय करना किसी के ऊपर ये धर्म नहीं है, बल्कि अधर्म जहाँ हो ये सब अधर्म है, और अधर्म का विनाश होना चाहिए और धर्म का रक्षण होना चाहिए। यही धर्म का रक्षण करने के लिए भगवान ने अर्जुन को बार बार उत्साहित किया कि तुम युद्ध करो और धर्म पर विजय प्राप्त करो, मैंने अधर्म पर विजय प्राप्त करके धर्म की स्थापना करो, अधर्म को विजयी मत होने दो। ये भगवान का आदेश था। तो यहाँ ये तो भगवान की जो इस प्रकार की आज्ञा का जो पालन करता है तभी जाकर संपूर्ण जो संसार है उसका कल्याण हो सकता है। अगर भगवान के आदेश का पालन नहीं करे तो कल्याण की कोई संभावना नहीं है। तो इस तरह से यहाँ पर हम रुकेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है और सभी के लिए हरि बोल है। जय श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा।